और अचानक एक गोली की आवाज गूंजी। विराज का सीना खून से भर गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। आह! आह! उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। आरव की दुनिया एक पल में बिखर गई। विराज! वो चीखा और अपने दोस्त के पास दौड़ा। विराज की सांसें तेज हो रही थीं, खून बह रहा था। आरव के हाथ कांप रहे थे जब उसने विराज का सिर अपनी गोद में रखा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विराज, आंखें खोलो, देखो मैं यहां हूं, प्लीज मुझे छोड़कर बच जाओ। आरव की आवाज में दर्द था, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। विराज की सांसें धीमी हो रही थीं। तभी कमीर के आदमियों ने आरव को पकड़ लिया। छोड़ो मुझे विराज, मुझे विराज के पास रहना है, छोड़ो। आरव ने संघर्ष किया, लेकिन वो बहुत कमजोर था। कबीर हंसते हुए आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चुप रहो, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो, वो तुम्हारे काम आएगा और तुम मेरे, समझे? नहीं, मैं विराज को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आप चाहे तो मुझे मार दीजिए। आरव की आवाज में गुस्सा और बेबसी दोनों थी, लेकिन कबीर के आदमी बहुत ताकतवर थे। उन्होंने आरव को घसीटा और एक गाड़ी में डाल दिया। विराज को भी उठाकर ले गए। आरव देख रहा था कि उसका दोस्त बेहोश था, जिंदगी और मौत के बीच लटक रहा था। गाड़ी तेजी से भाग रही थी। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था। वो सोच रहा था कि क्या विराज बच पाएगा, क्या वो फिर कभी अपने दोस्त को देख पाएगा। लगभग 1 घंटे बाद वो एक अंधेरी जगह पहुंचे। यहाँ कोई रोशनी नहीं थी। आरव को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। दीवारें ठंडी थीं, हवा में नमी थी। आरव अकेला था, अपने डर के साथ। वो बार बार उस गोली की आवाज सुन रहा था, धाएं। विराज का गिरना, उसकी आह की आवाज, कबीर की हंसी, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। तेरी चीखें यहां किसी को सुनाई नहीं देंगी, जिस तरह मैं चाहूंगा वैसे ही होगा। कबीर के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। आरव को याद आ रहा था कि पहले भी कबीर ने उसके साथ क्या किया था। वो डरावनी यादें, वो दर्द, वो बेबसी, सब कुछ वापस आ रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। कबीर के आदमी आए और आरव को बाहर ले गए। एक बड़े से हॉल में कबीर बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आखिरकार तू मेरे सामने है, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। कबीर की आवाज में एक अजीब सा जुनून था। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था। विराज की कहानी खत्म हो चुकी है, अब तुम्हारी बारी है, कबीर ने कहा और आरव के करीब आया। आरव पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे दीवार थी। तेरी ना का अब कोई मतलब नहीं है आरव, तू जानता है ना यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तूने मुझे मना किया तो तेरे उस आशिक की लाश सबसे पहले तेरे सामने होगी। आरव का खून सूख गया। विराज, उसका दोस्त, अभी भी जिंदा था? विराज वो तो अभी मौत और जिंदगी के बीच झुल रहा है, और तू सोच रहा है वो आकर तुझे बचा लेगा? कैसे? यहां अब सिर्फ तुम और मैं हूं। कबीर ने आरव का हाथ पकड़ने की कोशिश की। मत छुआ मुझे, आरव ने चिख कर कहा। उसकी आवाज में गुस्सा था, डर था, लेकिन हार नहीं थी। तू भूल रहा है कि अब तू किसके कब्जे में है। तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा आरव, मैं जो चाहूंगा वही होगा, कबीर ने कहा और आरव के और करीब आया। लेकिन इस बार आरव ने हार नहीं मानी। उसके अंदर कुछ जाग गया था। विराज के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी जिंदगी के लिए उसने अपना पूरा जोर लगाकर कबीर को लात मारी। कबीर दर्द से चीखा और पीछे गिर गया। उसके आदमी आरव पर झपटने वाले थे, लेकिन कबीर ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। नहीं, तुम लोग पीछे हटो, ये खेल मैं अकेले खेलूंगा। वैसे भी इसके साथ मुझे मजा नहीं आ रहा था। अब लगता है थोड़ी जान है तुझमें, चल दिखा कितनी ताकत है, भाग भागना। कबीर की आंखों में अब एक अलग ही आग थी। आरव का विरोध उसे और भी खतरनाक बना रहा था। आरव जानता था कि अब जो भी होगा वो और भी भयानक होगा।